दोस्तों, क्या आप अपना एक सेविंग खाता पेमेंट बैंक में खुलने जा रहे हैं? तो रुकिए, मैं कुछ भारतीय पेमेंट बैंक के खाते का फायदा और नुकसान दोनों को इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा। मैंने कुछ मुख्य भारतीय पेमेंट बैंकों का उल्लेख किया है, फिनो पेमेंट्स बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक वास्तव में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। इनके अलावा कुछ अन्य प्रमुख पेमेंट बैंक भी हैं, जैसे दीन चिताक इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, आईपीपीबी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक, एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। क्या आप इनमें से किसी विशेष पेमेंट बैंक के बारे में अधिक जानना चाहेंगे, या हम सीधे पेमेंट बैंक के फायदों और नुकसानों पर चर्चा करें? किसी भी बैंक, खासकर नए प्रकार के बैंक जैसे पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने से पहले एक आम आदमी के लिए उसके फायदे और नुकसान को अच्छी तरह से समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण है। यह उन्हें एक सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करेगा कि उनकी वित्तीय जरूरतों के लिए कौन सा बैंक सबसे उपयुक्त है। तो क्या आप चाहेंगे कि हम एक एक करके पेमेंट बैंकों के फायदों और नुकसानों पर चर्चा करें? हम कुछ सामान्य पहलुओं से शुरुआत कर सकते हैं जो लगभग सभी पेमेंट बैंकों पर लागू होते हैं। जरूर, चलिए सबसे पहले पेमेंट बैंकों के फायदों पर बात करते हैं। पेमेंट बैंक कई ऐसे लाभ प्रदान करते हैं जो उन्हें कुछ खास तरह के ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाते हैं। एक आसान और त्वरित खाता खोलना। पेमेंट बैंकों में खाता खोलना आमतौर पर बहुत आसान और तेज होता है। आप अक्सर अपने मोबाइल फोन और आधार कार्ड जैसे बुनियादी केवाईसी अपने ग्राहक को जानो दस्तावेजों का उपयोग करके कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन या बैंक के किसी एजेंट के माध्यम से खाता खोल सकते हैं। पारंपरिक बैंकों की तुलना में कागजी कार्रवाई बहुत कम होती है। 2. कम लागत वाली बैंकिंग सेवाएं। पेमेंट बैंक अक्सर बुनियादी बैंकिंग सेवाएं जैसे कि पैसे जमा करना, निकालना और ट्रांसफर करना कम शुल्क पर या मुफ्त में प्रदान करते हैं। कुछ पेमेंट बैंक ऑनलाइन लेनदेन जैसे आईएमपीएस, यूपीआई आदि के लिए कोई शुल्क नहीं लेते हैं। 3. डिजिटल रूप से सक्षम। पेमेंट बैंक मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी पर आधारित होते हैं। उनके सभी या अधिकांश लेन देन मोबाइल ऐप के माध्यम से किए जाते हैं, जो उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक और सुलभ होता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो तकनीक savvy हैं और अपने बैंकिंग लेन देन के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना पसंद करते हैं। 4. व्यापक नेटवर्क। कई पेमेंट बैंकों का अपने एजेंटों के माध्यम से एक विस्तृत नेटवर्क होता है, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जहां पारंपरिक बैंकों की शाखाएं कम हो सकती हैं। यह लोगों को बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने में मदद करता है। 5. बचत खाते पर ब्याज। पेमेंट बैंक अपने बचत खातों पर ब्याज देते हैं, हालांकि यह ब्याज दर पारंपरिक बैंकों की तुलना में थोड़ी कम हो सकती है। फिर भी यह आपके निष्क्रिय पैसे पर कुछ रिटर्न अर्जित करने का एक अच्छा तरीका है। 6. सरकारी योजनाओं का लाभ। कुछ पेमेंट बैंक सरकार द्वारा निश्चित रूप से। अब हम पेमेंट बैंकों के कुछ महत्वपूर्ण नुकसानों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। 1. जमा राशि की सीमा। पेमेंट बैंकों में आप एक निश्चित सीमा से अधिक राशि जमा नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नियमों के अनुसार किसी भी पेमेंट बैंक में प्रति ग्राहक अधिकतम जमा राशि 2 लाख रुपए तक ही हो सकती है। यदि आपके पास इससे अधिक राशि है जिसे आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो पेमेंट बैंक आपके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। 2. आरएन और क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं। पेमेंट बैंकों को पारंपरिक बैंकों की तरह आवंटन लोन देने या क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति नहीं है। यदि आपको आरएन या क्रेडिट कार्ड जैसी वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता है, तो आपको किसी वाणिज्यिक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान से संपर्क करना होगा। 3. सीमित सेवाओं की पेशकश। पेमेंट बैंक मुख्य रूप से जमा स्वीकार करने, भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी सेवाओं का दायरा पारंपरिक बैंकों की तुलना में सीमित होता है। उदाहरण के लिए, वे सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट्स जैसी सभी प्रकार की जमा योजनाएं या निवेश उत्पाद जैसे म्यूचुअल फंड
बीमा की पेशकश नहीं कर सकते। हालांकि कुछ पेमेंट बैंक अब साझेदारी के माध्यम से ये सेवाएं प्रदान करने लगे हैं। 4. ब्याज दरें कम हो सकती हैं। जबकि पेमेंट बैंक बचत खातों पर ब्याज देते हैं, यह दर आमतौर पर पारंपरिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से थोड़ी कम हो सकती है। यदि आप अपनी बचत पर अधिक ब्याज अर्जित करना चाहते हैं, तो अन्य विकल्प बेहतर हो सकते हैं। 5. प्रौद्योगिकी पर निर्भरता। पेमेंट बैंक मुख्य रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। यदि आपको तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे ऐप में खराबी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब कुछ प्रमुख बैंक है जिसमें आसानी से आपका जीरो जनधन अकाउंट खुल जाएगा और आपका जो है सारी सुविधाओं को लाभ आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपका कोई जीरो बैलेंस अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।